एक ऐसा मंदिर जहां का शिवलिंग बढ़ता नहीं बल्कि धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। और आखिर क्या है वजह कि राजनीतिक और सत्ता के बड़े बड़े दिग्गज अपनी गद्दी और अपनी किस्मत की बाधाओं को दूर करने के लिए आज भी यहां पर आकर अपनी माथा टेकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश और 12 दिन 12 ज्योतिर्लिंग चैलेंज का आज है 7वां दिन। अगर आपको भी इस सीरीज में जुड़ना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं और आप जुड़ सकते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में। तो आज हम बात करने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। क्या आपको पता है कि दुनिया के हर कोने में शिवलिंग का आकार बढ़ता है, लेकिन आखिर क्या राज है कि यहाँ का शिवलिंग धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। यहाँ का शिवलिंग एक गहरे गड्ढे के अंदर है और समय के साथ साथ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। विज्ञान इसे पानी के बहाव के साथ साथ होने वाला प्राकृतिक क्षरण कहता है, लेकिन भक्तों की ऐसी मान्यता है कि कलयुग में जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, महादेव का ये स्वरूप धीरे धीरे धरती पे समा जाएगा। अब सवाल ये है कि बड़े बड़े राजनीतिक नेता और दिग्गज यहाँ क्यों आते हैं। असल में राजनीतिक में कुर्सी खोने और अपने सत्ता खोने का डर सबसे बड़ा डर होता है। त्र्यंबकेश्वर को पूरे ब्रह्मांड में काल सर्प दोष और नारायण बलि पूजा का सबसे मुख्य केंद्र माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार जब सफलता के बड़े बड़े रास्ते बंद हो जाते हैं, तब बड़े बड़े राजनेता अपनी किस्मत के ग्रहों के ग्रहण को हटाने के लिए यहाँ पे गुप्त रूप से अनुष्ठान करवाते हैं। यहाँ की ऊर्जा को सत्ता बचाने का अंतिम द्वार माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव यहाँ स्वयं ब्रह्मा और विष्णु के साथ एक ही लिंग पर क्यों विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि गौतम पर गौ हत्या का झूठा इल्जाम लगा दिया गया था। इस घोर पाप से मुक्ति पाने के लिए महर्षि गौतम ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने गंगा जी को धरती पे आने का आदेश दिया। लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत शर्त रखी गई। गंगा जी ने कहा, मैं तभी यहाँ रुकूंगी जब महादेव स्वयं यहाँ पर वास करेंगे। और उनकी निश्चल प्रार्थना के कारण महादेव स्वयं एक ऐसा लिंग धारण किया जिसमें वह तीनों देवताओं की शक्तियां समाहित हो गई। इसी कारण आज भी यहाँ के लिंग में 3 छोटे छोटे मुख दिखाई देते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैसे पहुँचे। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन नासिक है, जो देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है, जिसे आप बस या टैक्सी से आसानी से तय कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी फैमिली 848 सब्सक्राइबर तक पहुँच चुकी है और अब बस 1000 पूरे होने का इंतजार है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सीरीज 12 दिन 12 ज्योतिर्लिंग और भी लोगों तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से इसे 1000 पूरा होने में हमारी मदद करें। कल हम चलेंगे एक ऐसी ज्योतिर्लिंग की ओर जिसे मुगलों ने पूरी तरह से मिट्टी पे मिला दिया था। एक ऐसा मंदिर जिसका पूरा वजूद ही खत्म हो चुका था, लेकिन एक महारानी की अटूट शिव भक्ति ने उसे फिर से जीवित किया। और आखिर कौन थी वो महान रानी जो महादेव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जानने के लिए कल का वीडियो का इंतजार करें और हाँ, हमारे 1000 सब्सक्राइबर के लक्ष्य में अपना योगदान देना ना भूलें। बस इस सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और महादेव की इस यात्रा का हिस्सा बने। हर हर महादेव।